सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग है। मुझे माफ़ करना कि बहुजन समाज से जुड़ के मैं कुछ और करता हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊँगा, आपके हमारे सबके हित में है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बहुजन समाज ये नहीं कहता है कि ये देश हमारा है? क्या बहुजन समाज ये नहीं कहता है कि इस देश की रक्षा हम करेंगे, चाहे मर के करें, चाहे पैसों से करें, चाहे कैसे भी करें? क्या बहुजन समाज ये नहीं कहता है हम यहाँ के मूल निवासी हैं? तो फिर भाई, जब देश की बात आती है तो देश को समझना, देश के बारे में कुछ काम करना, ये तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना। तो आज का टॉपिक ये है कि कोरोना को लेके जो मैं काफ़ी लेट वीडियो लाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोरोना की जो वैक्सीन थी, जो मोदी जी ने विदेश में भेजी थी, मदद की थी विदेशियों की, तो हमारे यहाँ के लोग अब आके कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी, ठीक है, कि हमारे बच्चों को वैक्सीन दो। अब मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या तब तो मर गए थे जब गांव में ये अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन लगाने से आदमी मर रहा है? क्या तब तो मर गए थे? कह रहे थे कि वैक्सीन में 20 ml में 5.6 ml जहर मिलाया जाता है, जो कि आदमी को मारने के लिए काफ़ी है। ये व्हाट्सएप पे अफवाह फैलाई जा रही है। आप ये कहोगे एक व्हाट्सएप से क्या होता है? भाई, एक व्हाट्सएप से तो इतना होता है कि बहुत ज़्यादा। और अब तुम वैक्सीन मांग रहे हो तो तब का तुम्हारी बहन माता एक हो गई थी, वे कह रहे थे इसमें सूअर की चर्बी है, इसमें गधा की चर्बी है। कम से कम देश का साथ तो मिल के दे दो। बात आती है जो तीसरे नंबर पे जनसंख्या में, लेकिन बेरोज़गारी के मामले में इतना नीचे गिर गया। इसकी तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन आज का टॉपिक ये है, जब किसी का विरोध करो ना तो ऐसे करो कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, मैंने गलती की है। तुम अपने पहले तो कह रहे हो कि इसमें जहर है, हम नहीं लगवाएंगे, और फिर उसके बाद में जब मोदी जी ने विदेशियों की मदद की है, दूसरे देशों की मदद की है, तो उसके बाद में तुम्हारी फट रही है। फिर तुम कह रहे हो कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेजी थी? जो विदेश से ऑक्सीजन आ रहा है, जो विदेश से गोली दवाई आ रही हैं, वो क्या तुम्हारे बाप धरे आए वहाँ? जब तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो वहाँ से क्या घंटा मिल जाएगा? ये बच्चा तो 2 साल का बच्चा भी जानता है, किसी को तुम अपनी चीज़ दोगे, किसी की मदद करोगे तब तुम्हें मदद मिलेगी। तो ये ड्रामाबाजी, मैं जानता हूँ राजनीति में ये बहुत लफड़ाबाजी चलती है, लेकिन किसी का विरोध भी ऐसे करो कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, मैं गलती कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, ये छोटी मोटी बात तुम खुद करो फिर दूसरों पे। भाई, जब तक तुम दूसरों की मदद नहीं करोगे तुम्हें कौन करेगा? ये मत सोचना मैं मोदी भक्त हूँ। मैं मोदी को कभी वोट नहीं दिया है, ना दूंगा। मैं मायावती को वोट देता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, देश की बात आई है तो देश का तो मिल के साथ दे। तो राजनीति के भाड़ में जाएगी जब कोई बचेगा ही नहीं। और ये तो दूसरी वो है लहर, अभी तीसरी लहर आ सकती है, बता रहे हैं लोग बाग। और उसके बाद एक वो है, एक वायरस और आ गया, उसका नाम नहीं जानता हूँ मैं, अभी मैंने देखा नहीं है। तो भाई, इन सब से सावधान रहो। इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ के अपने घर वालों का अपना ख्याल रखो। देखिए भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कोरोना नहीं है, तो उनसे पूछो जिनका भाई, जिनकी बहन, जिनका बाप, जिनका चाचा, जिनके घर से एक सदस्य ख़त्म हुआ है, उनसे पूछो ना। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर की तरफदारी नहीं कर रहा, ना मैं किसी की। बात ये छिड़ी थी कि जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तब बोल रहे थे कि इसमें जहर है, इसमें वो है। जब वैक्सीन विदेश भेज दी, दूसरों देशों की मदद की, तो कह रहे हो कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो भाई, चित्त और पट दोनों अपनी करना चाहते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। देश का साथ देना चाहिए मिलके, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। देश है, उसके बाद हम राजनीति करते रहेंगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो क्या बाहरों की राजनीति कर लोगे तुम? तो भाइयों, अगर कुछ गलत हुआ है तो माफ़ करना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, बहुजन समाज जिंदाबाद।